आज हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक। सोचिए, ब्रह्मगिरी पर्वत की वो हरी भरी ढलानें और ठीक उनकी तलहटी में बसा एक प्राचीन शहर। हवा में ना एक अजीब सी शांति है, जैसे आस्था की गंध घुली हुई हो। आज हम एक ऐसे ही स्थान की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना का एक बड़ा केंद्र है, त्र्यंबकेश्वर, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर की, और इसकी कहानी आस्था, पौराणिक कथाओं और प्रकृति का एक ऐसा संगम है जो वाकई हैरान कर देती है। तो पहला सवाल तो यही मन में आता है कि भाई ये कैसे हो सकता है? एक ज्योतिर्लिंग जो हमेशा से सिर्फ भगवान शिव को समर्पित होता है, उसमें सृष्टि के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ कैसे वास कर सकते हैं? यही तो वो पहेली है जो त्र्यंबकेश्वर को इतना खास, इतना असाधारण बनाती है। चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये पवित्र मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, हरी भरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि ये वो पवित्र जगह भी है जहां से दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली शक्तिशाली गोदावरी नदी अपनी यात्रा शुरू करती है। तो मतलब यहां अध्यात्म और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। तो सवाल यह है कि इस अनोखे ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही मार्मिक पौराणिक कथा में छिपा है। ये कहानी है एक ऋषि की, एक झूठे आरोप की और एक ऐसे दिव्य हस्तक्षेप की जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है गौतम ऋषि की। तो हुआ यूं कि एक बार 24 साल लंबा एक भयानक अकाल पड़ा। जब सब कुछ सूख रहा था, तब गौतम ऋषि ने अपने तपोबल से सभी को भोजन कराया। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां ईर्ष्या भी आ जाती है। कुछ दूसरे ऋषियों ने उनकी प्रसिद्धि से जलकर उन्हें फंसाने की सोची। उन्होंने एक मायावी गाय बनाई और गौतम ऋषि पर गो हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। अब इस भयानक पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की, और उनकी भक्ति ने आखिरकार देवताओं का ध्यान अपनी ओर खींच ही लिया। और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो सोचिए गौतम ऋषि ने क्या मांगा। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस ये वरदान मांगा कि इस भूमि को पवित्र करने के लिए गंगा नदी को यहां भेज दिया जाए। पर गंगा नदी ने एक शर्त रख दी कि वो तभी आएंगी जब भगवान शिव भी वहीं निवास करेंगे। तो बस एक भक्त की निस्वार्थ प्रार्थना और एक नदी की शर्त ने भगवान शिव को हमेशा हमेशा के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां स्थापित कर दिया, और गंगा पवित्र गोदावरी नदी बनकर बहने लगी। तो ये दिव्य कहानी सिर्फ किताबों में नहीं है, ये पत्थरों में उकेरी गई है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि उस गहरी आस्था का जीता जागता सबूत है। और इसकी वास्तुकला, वो तो अपने आप में एक कहानी है। त्र्यंबकेश्वर का गर्भगृह किसी भी दूसरे ज्योतिर्लिंग जैसा है ही नहीं। आमतौर पर हम एक उभरा हुआ शिवलिंग देखते हैं ना, पर यहाँ फर्श में एक छोटा सा गड्ढा है, और उस गड्ढे के अंदर 3 छोटे छोटे अंगूठे के आकार के लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनसे लगातार प्राकृतिक रूप से पानी निकलता रहता है, मानो इस जगह की दिव्य ऊर्जा खुद बह रही हो। इस शानदार मंदिर को 18वीं सदी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने काले बेसॉल्ट पत्थर से बनवाया था, और इसकी इंजीनियरिंग तो देखिए कमाल की है। पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, मतलब बिना किसी चूने या गारे के ये आज भी उतना ही मजबूत है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं और अप्सराओं की इतनी बारीक नक्काशी है कि ये किसी मंदिर से ज्यादा एक भव्य और मजबूत किला लगता है। सही में आस्था और शक्ति का एक सच्चा संगम। लेकिन त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक वास्तुशिल्प का चमत्कार नहीं है, ये मोक्ष और मुक्ति का एक जीता जागता केंद्र है। लाखों लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, बल्कि जीवन के उन सबसे जरूरी और मुश्किल अनुष्ठानों को करने आते हैं जिनका एक ही मकसद है, मोक्ष की खोज। हर 12 साल में एक बार जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में आता है, तो ये जगह जैसे जिंदा हो उठती है। यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। ये एक ऐसा अविश्वसनीय आयोजन है जहां दुनिया भर से करोड़ों भक्त और साधु संत इस पवित्र भूमि पर शाही स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं। वाकई ये धरती पर होने वाले सबसे बड़े आध्यात्मिक समारोहों में से एक है। ये जगह पूरे भारत में कुछ बहुत ही विशेष अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है, जैसे नारायण नागबली पूजा। ये उन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए होती है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। काल सर्प दोष निवारण पूजा ज्योतिष की समस्याओं को दूर करने के लिए की जाती है, और त्रिपिंडी श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करने के लिए।
माना जाता है कि इन शक्तिशाली अनुष्ठानों के लिए पूरे भारत में त्र्यंबकेश्वर से सिद्ध कोई और स्थान नहीं है। लेकिन सुनिए, त्र्यंबकेश्वर की यात्रा सिर्फ मुख्य मंदिर तक ही खत्म नहीं होती। असल में ये मंदिर तो एक बहुत बड़े पवित्र इलाके का बस दिल है। यहाँ हर कदम पर आस्था, इतिहास और प्रकृति के दर्शन होते हैं। मंदिर के पास ही पवित्र कुशावर्त कुंड है, जहां गोदावरी नदी फिर से प्रकट होती है और यहीं कुंभ का शाही स्नान भी होता है। पीछे जो विशाल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, उसे तो स्वयं शिव का ही एक रूप माना जाता है। इसी पहाड़ी से गोदावरी निकलती है। गंगा द्वार और नील पर्वत जैसी जगहें इस पूरे पवित्र इकोसिस्टम को पूरा करती हैं, जो इस तीर्थयात्रा को एक कभी ना भूलने वाला अनुभव बना देती हैं। तो हमने पौराणिक कथाओं से लेकर वास्तुकला और जीवंत अनुष्ठानों तक इस जगह की एक यात्रा की, और जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि त्र्यंबकेश्वर वाकई एक संगम है, देवताओं का, प्रकृति का और सबसे बढ़कर इंसान की गहरी आस्था का। ये शक्तिशाली प्रार्थना इस जगह की आत्मा को पूरी तरह से बयान करती है। यहाँ भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये त्र्यंबकेश्वर के होने का सार है, उसका निचोड़ है। तो अंत में एक सवाल रह जाता है, आखिर त्र्यंबकेश्वर है क्या? क्या ये सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर है, या फिर ये एक ऐसी जीती जागती जगह है जहां विश्वास, प्रकृति की शक्ति और इतिहास की धाराएं सब एक साथ आकर मिलती हैं? शायद इसका जवाब तर्क में नहीं, बल्कि वहां जाकर महसूस करने में है।